जन्माष्टमी का बहुत ही पावन पर्व आने वाला है। श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को सभी भक्तगण बहुत ही श्रद्धा भाव से बनाते हैं और अपनी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कई उपाय करते हैं, कई पूजा पाठ करते हैं। ऐसे में अगर आप भी शादी को लेकर परेशान हैं, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, कई उपाय किए हैं, कई पूजा पाठ किया है, तो ऐसे में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस वीडियो में बताया गया छोटा सा उपाय जरूर करें। इस उपाय को करने से अतिशीघ्र आपके विवाह के योग बनेंगे। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, मनपसंद शादी करना चाहते हैं, तो उसकी भी राह आसान हो जाएगी। श्री कृष्ण और राधा रानी की युगल रूप से पूजा करने से, युगल रूप से उपाय करने से आपको मनोवांछित वर और वधु की प्राप्ति अति शीघ्र हो जाती है। अगर लड़के की शादी में रुकावटें आ रही हैं तो उन्हें भी यह उपाय करना चाहिए, और किसी लड़के की शादी में रुकावटें आ रही हैं तो उसको भी यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपकी शादी के योग जल्दी से जल्दी बनेंगे। आपको बता दें कि इस बार की जो जन्माष्टमी है वो 16 अगस्त को होगी। लोगों में मतभेद है कि 15 अगस्त को मनाई जाएगी कि 16 अगस्त को। तो जो जन्माष्टमी होगी इस दिन 15 अगस्त की रात्रि में 11:34 पर शुरू होगी और 16 तारीख को यानी कि 16 अगस्त को यह रात्रि में 9:16 पर समाप्त होगी। ऐसे में जन्माष्टमी का जो पर्व मनाया जाएगा, जो जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं या जन्माष्टमी के दिन आप अपने घरों में जन्म उत्सव करते हैं, तो वो 16 अगस्त को ही किया जाएगा। तो जो आपको उपाय करना है, जो भी आपको इस तरीके आप उपाय करेंगे वो आप 16 अगस्त के दिन करेंगे। इस बार की जन्माष्टमी पर सर्वसिद्धि योग के साथ में अमृत सिद्धि योग लग रहा है और गज केसरी योग के साथ में बुध आदित्य योग है, जो कि काफ़ी शुभ योग माने जाते हैं। ऐसे में अगर आप उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। शादी में अगर अड़चनें आती हैं तो हम सभी जानते हैं कि हमें अपनी कुंडली का गुरु ग्रह मजबूत करना होता है। साथ ही अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव जो कि मैरिज हाउस होता है, उसमें अगर राहु केतु या मंगल ग्रह की स्थिति विराजित हो जाती है तो ऐसे में शादी के योग बनते बनते हुए भी रुक जाते हैं। आपको जो भी कार्य करने जाते हैं उसमें आपको रुकावटें मिलती हैं। रिश्ता लगा हुआ होता है लेकिन आपकी शादी नहीं हो पाती है। तो उस स्थिति में ग्रह दोष के निवारण के लिए, पितृदोष के निवारण के लिए या नजर दोष के निवारण के लिए आपको यह उपाय जरूर करना है। इस उपाय को वैसे तो लड़का लड़की स्वयं करें तो काफ़ी श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन किसी कारण से जैसे लड़का लड़की नहीं कर पा रहे हैं, बाहर हैं, पढ़ते हैं या जॉब कर रहे हैं, तो उस स्थिति में उनके माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, क्या नियम आपको अपनाने हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आपने मेरा चैनल ज्ञान कुंज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधा रानी जरूर लिखें, जिससे कि श्री कृष्ण की कृपा से, राधा रानी की कृपा से आपकी शादी अतिशीघ्र हो और शादी के बाद का जीवन भी सुखमय रहे। आपको क्या करना है कि इस दिन जब आप उपाय करेंगे तो आपके घर में श्री कृष्ण और राधा रानी की जुगल तस्वीर होना चाहिए, यानी संयुक्त रूप से श्री कृष्ण और राधा रानी की तस्वीर के सामने, या तो आपके पास मूर्ति है, पीतल की है या मिट्टी की मूर्ति है आपके पास, तो उसके सामने भी आप ये उपाय कर सकते हैं। नहीं है तो आपके घर के आसपास कहीं पर भी श्री कृष्ण और राधा रानी का मंदिर है तो वहाँ पर जाकर आप इन उपायों को करें। जन्माष्टमी के दिन हर मंदिर में सजावट होती है। जन्माष्टमी के दिन सभी मंदिर के द्वार जो हैं वो खुले रहेंगे, तो ऐसे में आप इस उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हैं और आप शाम के समय भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहला जो उपाय करना है वो आपको यह करना है कि इस दिन आप श्री कृष्ण को, यानी कि जो श्री कृष्ण के 5 स्वरूप होंगे लड्डू गोपाल को, उनको सबसे पहले तो आप इस दिन माखन मिश्री का भोग लगाएंगे और पीली चंदन का तिलक लगाएंगे। इसके साथ ही आपको जो है शादी के लिए अड़चनें आ रही हैं, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो जो भी लड़का लड़की उपाय करे या उनकी माताएं उपाय कर रही हैं तो उनको लेना है एक बांसुरी। बांसुरी आप जो बांस की बांसुरी आती है लकड़ी की, आप वो ले सकते हैं। आप चाहें तो पीतल की बांसुरी भी ले सकते हैं, जो भी आपको मिले आप वो बांसुरी ले लें। और उस बांसुरी पर आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए हल्दी की 7 बिंदियाँ लगानी हैं। हल्दी की 7 बिंदी आप अपनी अनामिका उंगली से इस बांसुरी पर लगाएंगे। लगाते समय शीघ्र विवाह की प्रार्थना करेंगे। श्री कृष्ण राधा रानी से आपको प्रार्थना करनी है। राधा रानी के मंदिर में जाकर उपाय कर रहे हैं तो एक दीप वहाँ प्रज्वलित करें। घर पर कर रहे हैं तो घर
घर पर आप दीप प्रज्वलित करेंगे। और यह जो बांसुरी है मनोकामना के साथ में आपको श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ा देना है। इसके साथ ही आपको तुलसी की माला लेकर जाना है, जिसको आप बहुत ही आसानी तरीके से अपने घर पर ही बना सकते हैं। तुलसी के आप 21 पत्ते ले सकते हैं, आप 11 पत्ते ले सकते हैं, अपनी श्रद्धा अनुसार जितने भी पत्तों की आप माला बनाना चाहते हैं। तो तुलसी के जो पत्ते होंगे उनको आपको धागे से अच्छे से बांधते जाना है। पीले कलर का धागा लें तो काफ़ी श्रेष्ठ होगा। और इस तरीके से तुलसी के पत्तों की माला बनाकर आप अपने हाथों से श्री कृष्ण को इस दिन अर्पित करें। साथ ही साथ शीघ्र विवाह के लिए राधा रानी को इस दिन लाल कलर की चुन्नी आप उड़ाएं और जो 16 श्रृंगार का सामान है वो राधा रानी के चरणों में रखें और इस मंत्र का आप जाप करें, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का 11 बार, 21 बार या 108 बार आप जाप कर सकते हैं और शीघ्र विवाह के लिए आप प्रार्थना करेंगे। इस उपाय को बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं और उनके माता पिता भी कर सकते हैं। इसके साथ ही इस दिन आपको जो है आपको गाय माता को इस दिन कुछ ना कुछ जरूर खिलाना है। जैसे कि अगर कुंडली में गुरु ग्रह कमज़ोर होता है तो आप जन्माष्टमी के दिन गाय माता को इस दिन जो है हल्दी की रोटी खिला सकते हैं, या तो आप आटे के पेड़ा बनाएं, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर ऊपर से हल्दी का स्वास्तिक बना लें और गुड़ रखकर आप गाय माता को अपने हाथों से खिलाएं। जब भी शादी में रुकावटें आती हैं तो गाय माता की आपको सेवा जरूर करना चाहिए। खास करके जो श्री कृष्ण भगवान के दिन होते हैं, जो गुरु भगवान के दिन होते हैं, उस दिन गाय माता को अगर आप कुछ ना कुछ खिलाते हैं तो इससे 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और श्री कृष्ण भगवान की कृपा से आपकी शादी के प्रबल योग बनेंगे। तो इस उपाय को भी आपको जो है शादी में आ रही अड़चनों के लिए दूर कर लेना है। जो आप बांसुरी चढ़ाएंगे वो आपको मंदिर में ही छोड़कर आना है। घर पर अगर आपने बांसुरी चढ़ाई है तो उस बांसुरी को भी आपको जो है मंदिर में ले जाकर, जैसे आपने घर पर अगर उपाय किया है, घर पर आपने बांसुरी चढ़ा दी है, विधि विधान से घर पर ही आपने पूजन किया है, लेकिन जब आपकी पूजा हो जाएगी तो इस बांसुरी को आप श्री कृष्ण के मंदिर में ही जाकर चढ़ाएंगे, तभी आपका जो उपाय है वो पूर्ण माना जाएगा। तो इसको आप 16 अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जरूर करें। निश्चित ही शादी के योग बनेंगे। शादी में आ रही जो भी अड़चनें होंगी, जो भी रुकावटें होंगी, वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप श्री कृष्ण और राधा रानी के जब मंदिर में जाएं तो गुलाब के फूल लेकर जाएं और गुलाब के फूल पर थोड़ा सा इत्र लगाकर आपको चढ़ाना है। ऐसा करना भी काफ़ी श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा करने से भी भाग्य की रेखाएँ प्रबल होती हैं और शादी के योग जो है जल्दी से जल्दी बन जाते हैं। इसके साथ ही आपको एक छोटा सा कार्य और करना है। इस दिन आपके घर के आसपास कहीं पर भी केले का पेड़ लगा हो या मंदिर में हो केले का पेड़, तो वहाँ पर आपको जो है हल्दी मिश्रित जल इसमें चढ़ाना है। एक लोटे में जल लें, चुटकी भर उसमें हल्दी पाउडर डालकर आपको जो है केले के पेड़ में हल्दी का जल चढ़ाना है। दीप प्रज्वलित करेंगे और केले के पेड़ की परिक्रमा करेंगे। साथ ही साथ जब आप जल चढ़ाएंगे तो उस समय इस मंत्र का जाप करेंगे, ओम ग्राम ग्रीम सह गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए केले के जड़ में आप अगर हल्दी मिश्रित जल जन्माष्टमी के दिन चढ़ाते हैं तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं और आपकी शादी के योग बहुत जल्दी बनने लगते हैं। तो इस उपाय को भी आप जन्माष्टमी के दिन जरूर करें। दोनों ही उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और आप शाम के समय भी कर सकते हैं। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।